से एक बड़ा बयान राहुल गांधी का आया। जी हां, राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है मोडासा में। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, उनकी पहचान करके बाहर निकालना है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि पार्टी में भीतरघात का जिक्र करके राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में भेजती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ाती है। हमें हमारे घोड़ों को अलग अलग करना है, ये राहुल गांधी का कहना है। तो रेस के घोड़े को बारात में भेजा जाता है और बारात के घोड़ों को रेस में भेजा जाता है। तो जिम्मेदारों पर उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि इसको हमको ठीक करना होगा, हमें हमारे घोड़ों को अलग अलग करना है। ये राहुल गांधी की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। और हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी में हमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। मैंने कहा कि देखिए, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है। और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। तो राहुल गांधी का यह बड़ा बयान है, लेकिन इस बयान के कई मायने हैं। बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। सवाल नंबर 1 कि राहुल गांधी की ये सार्वजनिक फटकार आखिर थी किसके लिए, यानी किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? कांग्रेस में बारात के घोड़े को रेस में भेजने की हिमाकत किसने की, ये भी बड़ा सवाल है। राहुल के बयान से पार्टी में अंतरकलह बढ़ने की आशंका है, क्या ये एक सवाल है? क्योंकि देखिए, ये जो बयान है वो अंतरकलह बढ़ा सकता है। गुजरात हरियाणा की मोदी के गढ़ में राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक गणित क्या कुछ कहता है गुजरात का, तो राजनीतिक गणित क्या कुछ कहता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बीजेपी के 182 में से 161 विधायक, कांग्रेस के उसमें से 14 विधायक। बीजेपी के 182 में से 161 विधायक, कांग्रेस के 14 विधायक, ये वहां का गणित है। तो 182 कुल टोटल संख्या, उसमें एक बड़ी संख्या कांग्रेस के पास तो केवल 14 विधायक है और कांग्रेस को बहुत कुछ अचीव करना है। और इसलिए कांग्रेस के गढ़ में जाकर राहुल गांधी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, मोदी के गढ़ में बड़ी हुंकार भरी है राहुल गांधी ने, लेकिन एक सियासी गणित के जरिए वो आम लोगों को, कांग्रेस के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बारात के घोड़ों को रेस में मत दौड़ाओ, रेस के घोड़ों को बारात में। अब ये कैसे डिसाइड होगा? यानी कि जो जिम्मेदार है कांग्रेस में, उनकी एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं। देखिए, मनुष्य का एक मूल स्वभाव है लोभ और लालच या इस तरह के जाल में उलझ जाना। राहुल इस बात को किस नजरिए से देख रहे हैं? हमारा 1000 साल का गुलामी का जो इतिहास है भारत का, उसमें ऐसे जयचंद और मीर जाफर भरे पड़े हैं जिन्होंने प्रलोभन, निहित स्वार्थ और लालच में फंसकर इस भारत को बहुत पीछे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज अगर राहुल की टीम के कुछ नेता, जिनको वो घोड़े से तुलना करते हुए बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ घोड़े हैं जो बारात के हैं, यानी बारात में चलने वाले घोड़ों को हम रेस कोर्स में दौड़ा रहे हैं और रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को बारात में दौड़ा रहे हैं, यानी हम चयन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से कि किसकी भूमिका, कौन किस भूमिका के लिए माहिर है, हम ही गलत चयन कर रहे हैं। तो ये बातें समझ नहीं आती हैं एकदम से, और ये भी नहीं समझ आता कि इसमें पॉजिटिविटी कहाँ से ढूंढे। शशि थरूर भी यही बात कहते हैं कि राहुल गांधी जी को अपनी नकारात्मकता छोड़नी होगी, उन्हें बार बार प्रधानमंत्री पर प्रहार करना है या फिर अपनी ही पार्टी में नकारात्मकता देखना। जब भी वो ऐसी बातें करते हैं तो कांग्रेस, सही कहा आपने कि वो टॉप लीडर हैं, उनकी बात के बाद ना कोई सवाल है ना कोई सफाई है, पार्टी में कोई नहीं पूछ सकता उनसे कि आप ये क्या बोल रहे हैं। खासतौर से वो लोग जो उनके साथ खड़े हैं, जो पार्टी छोड़ गए हैं या उनके आलोचक हैं या समीक्षक हैं, जैसे शशि थरूर हैं, तो वो लोग अपनी टिप्पणी करते रहते हैं।
लेकिन ये बातें समझ नहीं आती कि लोभ और लालच को नियंत्रण में कैसे लिया जा सकता है। आप इससे लड़ने के लिए अपने नैतिक बल को मजबूत कर सकते हैं और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए उनको कहीं ना कहीं प्रेरित कर सकते हैं, और यही काम राहुल गांधी का है। बजाय अपनी ही टीम की निगेटिविटी को सामने रखने की कोशिश करके वो किस तरह से और कैसे अपनी ही रैंक एंड फाइल को तैयार करेंगे, ये समझना थोड़ा कठिन जरूर है ललित। बिल्कुल शरद जी, और अब तीसरे घोड़े की भी बात उन्होंने की, वो भी बड़े मज़ेदार बात है क्योंकि वो घोड़ा लंगड़ा घोड़ा है। तो उसके बारे में बात करें तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि मोटिवेट करने की जगह कई मामला बिगड़ ना जाए और कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको जोश में आना चाहिए उसकी जगह वो ये सोचने को मजबूर हो जाए कि आखिरकार क्या हो रहा है। जो बड़े नेता हैं वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पर जो है अपने विचार प्रकट करने के लिए। चलिए खबरों